वक्फ बिल संशोधन 2024 संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है और ये कानून बन गया है। जब दोनों सदनों में लागू हो गया है तो आपको ये कानून मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप संसद के कानून को नहीं मानोगे। ये अमित शाह जी ने संसद में कही है। आखिरकार पक्ष और विपक्ष में वक्फ बिल संशोधन को लेकर इतनी गर्मागर्मी क्यों है? वक्फ बोर्ड के ऊपर अलग अलग समय पे अलग अलग गंभीर आरोप लगते रहे कि इन्होंने जिस भी संपत्ति को चाहा बोल दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है और उसको अपने वक्फ में लेने के लिए वो प्रक्रिया शुरू कर देते थे। और इसमें जो होता था, जिस भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताया जाता था, उस ही संपत्ति के मालिक को ये साबित करना पड़ता था कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है। अगर विवाद ज्यादा बढ़ता है तो इन्होंने अपना एक ट्रिब्यूनल बना रखा है, वक्फ ट्रिब्यूनल। आपका केस वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा और जो फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल सुनाएगा वही फैसला सबको मानना पड़ेगा। यानी कि आप उसके अपोज में न तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने कह दिया वही फैसला आप आखिरी होगा, वो मान्य किया जाएगा। इसीलिए इतना विवाद इसके ऊपर चल रहा है। और जो संसद ने ये पारित किया है, इसमें कुछ सुधार करने के लिए किया है कि जो पहले क्या होता था कि कोई भी जमीन है, अगर किसी नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू है, उसने वो दान में दे दी तो वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। लेकिन अब कर दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने इस्लाम स्वीकार किए 5 साल नहीं हुआ है, वो अपनी संपत्ति दान नहीं दे सकता। यानी कि आपने इस्लाम की प्रैक्टिस 5 साल की है, तभी आप उस संपत्ति को दान के रूप में दे सकते हैं। अब बात यह आती है कि कोई भी ऐसी जमीन जो कि जिस पर मस्जिद बनी है या इस्लामिक कामों के लिए यूज हो रही है, वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वहां पे जो लोग बैठते हैं, सदस्य जो हैं, उसमें अब 2 नॉन मुस्लिम लोगों को भी शामिल किया जा रहा है और महिला सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। अब जो वक्फ की जमीन होगी वो डीएम ऑफिस में भी उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार इस पे लगाम लगाने के लिए कानून लेकर आई है, जो कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर दिया गया है और पारित भी हो गया है। ये अब कानून बन गया है, इसको आप सभी को मानना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।